जो इस प्रकार का निर्णय कर सकती है। और मैं युवा मोर्चा के मित्रों का अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने 2007 में किया था और उसके इतने अच्छे सुफल मिले थे हमें। हजारों नौजवान गांवों में जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उंगली कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये हमारे विस्तारक गए, उनकी उंगली क्या, उनको पूरे का पूरा गले लगा दिया। अब उस समय जो विस्तारक के नाते गए थे, मिले थे, आज उनमें से कई नए विस्तारक निकल रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जनता जनार्दन को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे मन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हम वहां जनता को सिखाने के लिए नहीं जाते हैं भाई। हम गांव में जनता को समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उनका आदर सत्कार करने जा रहे हैं, उनको प्रेम करने जा रहे हैं, बड़ों की चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं। ये और हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को गले लगाने के लिए जा रहे हैं। आप गांव में देखिए मित्रों, भाजपा को तो लाभ होगा, चुनाव के विजय के अंदर इससे इस ताकत के कारण बहुत बड़ा फायदा होगा, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ हम लोगों को भी जीवन में बहुत फायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मित्रों, हम जब गांव जाएंगे तो पंडित दीनदयाल जी के उस मंत्र को लेकर के चलेंगे। पूरा समय लोगों से मिलकर रहेंगे। ना वहां कोई नारे बजाने वाला होगा, ना वहां कोई फूलमालाएं होगी। एक तपस्वी की तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतनी आपकी वो अमानत बन जाए। और हम अपने ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ફરે તે ચરે। मित्रों, जब लोगों से मिलते हैं ना, हमने भी कभी सोचा ना हो, इतने बढ़िया स्तर गांव वालों से हमको सुनने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मित्रों, एक प्रकार से आप विस्तारक के रूप में लोक शिक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये गांव जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के मन को जानना, अपरिचित जगह पे जाना, ये भी सीखने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और ये घूमती फिरती यूनिवर्सिटी होती है, जिंदा दिल यूनिवर्सिटी होती है, अनुभव के निचोड़ से निकली हुई यूनिवर्सिटी होती है। वो किताबी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। और इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भला हो इतना नहीं, आपका भी विकास होना चाहिए। आपको भी वहां से कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। अब जिस घर में हम रहते हैं आज अपने परिवार में, कभी रात को थक गए, देर से उठ गए, तो भी माँ बाप कुछ कहते नहीं, अरे भाई चलो रात देर से आया था, सोने दो। लेकिन विस्तारक के नाते जाएंगे, किसी के घर में ठहरे होंगे। मित्रों, अगर उस घर में 5 बजे उठने का रिवाज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा विस्तारक 5:15 बजे उठे। मुझे एक घटना स्मरण है। मैं एक बार ट्रिनिडाद गया था। ट्रिनिडाद में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था और मूल हिंदुस्तान के काफी मात्रा में लोग ट्रिनिडाद में रहते हैं, लेकिन वो कोई 150 साल पहले गए, उनको भाषा भी नहीं आती है। रामचरितमानस उनके पास है, उसी को सहारे वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इस देश के प्रति गर्व करते हैं। तो मुझे वहां एक परिवार में ठहराया था। अब मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत थी। अब वो तो पश्चिमी दुनिया है वहां की, उनका अलग मिजाज था। अब पहले दिन तो मैंने बहुत झेला कि
देर तक कैसे सोऊं। और मुझे डर लगता था कि मैं कहीं उठ जाऊंगा तो परिवार वालों की नींद खराब होगी, परेशान हो जाएंगे, या चिंता में पड़ जाएंगे कि इतना जल्दी उठ गया है, कोई तकलीफ तो मैं नहीं है। तो पहले दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर परिवार के लोग जब बैठे थे, आराम से चाय चल रही थी, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अगर आपको इतराज न हो तो मुझे सुबह जल्दी उठूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम भी उठ जाएंगे। मैं कहा ऐसा मत, मेरे कारण आप सिर्फ मुझे बता दीजिए पानी कहाँ होता है, चाय बनानी होती कहाँ होता है, उतना दे दीजिए, मैं अपना सुबह उठ जाऊंगा, मैं अपना नित्यक्रम पूरा कर लूंगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, उस परिवार ने इस प्रकार से मेरे लिए इंतजाम कर दिया। मैं सुबह उठ के अपना काम कर लेता था, वो लोग देर से उठते थे। लेकिन इस एक घटना के कारण वो परिवार, एक घटना को 25 साल से ज्यादा समय हो गया, वो परिवार कहीं पर भी जाता है तो मैं उनके घर में रहा था, उन्होंने मुझे कैसा पाया उसकी चर्चा वो जहां भी जाते हैं वो करते रहते हैं, जहां भी जाते हैं। और इसलिए मित्रों, आपने उनके घर में जाके भारतीय जनता पार्टी पर क्या कहा है, उससे ज्यादा आपका आचरण कैसा रहा है उसके आधार पर वो लंबे समय तक आपसे बात करेगा। वो हमें बड़ी बारीकी से देखेगा, बहुत बारीकी से देखेगा। और भाइयों बहनों, जब इतनी आंखें बारीकी से देखती है ना, तो फिर आपको भी लगता है जैसे कोई कैमरा खड़ा हो गया तो अपन ठीक करना कैसा लगता है, ऐसा होना था, शुरू हो जाता है। उसने कहा नहीं है कि मैं आपकी फोटो निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सेट कर रहा है तो हमको लगता है यार मन करता है ना, जैसे ये मन करता है ना, विस्तारक के नाते जाते हैं, सैकड़ों लोग आपको बहुत बारीकाई से देखेंगे। भाइयों बहनों, उन आंखों को संतोष हो, उनके दिल में विश्वास हो कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं भरोसा कर रही हूं या कर रहा हूं, उसके पास ऐसे होनहार नौजवान हैं। आप देखिए मित्रों, उनको फिर नरेंद्र मोदी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी छोटी सी चीज पूरे परिस्थितियों को बदल देगी। कोई भाजपा के वरिष्ठ नेता की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक एक फौजी हर एक किलो को जीत करके आएगा, मेरा हर एक किले को जीत करके आएगा। भाइयों बहनों, हम जब जा रहे हैं तब आने वाले दिवाली दिन की शुभकामनाएं तो देने ही वाले हैं, उनके घर में भी रोशनी आए, शुभकामनाएं भी देने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो रहने दो, ये तो अपने नहीं है, ये तो रहने दो, वहां तो पिछले 3 साल से कभी वोट ही नहीं मिला है। हमारे लिए ऐसा कोई नहीं। सभी 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं, सब 6 करोड़ गुजराती हमारे परिवार के अंग है। हमें जो गांव मिला है, इलाका मिला है, क्षेत्र मिला है, इसमें जितने भी समाज होंगे सभी समाजों को मिलजुल कर जाना है, अपनी बात बता कर जाना है और उनका दिल जीतना है। इनको वहां बहस करने के लिए नहीं जा रहे, विवाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा काम विवाद करके किसी को परास्त करना और हम जीत गए, हमारे पास इतनी तर्क शक्ति थी, ये काम इसके लिए नहीं होता है। वो काम मुझ पे छोड़ दीजिए। आप वो नकारात्मक कहते, हाँ बिल्कुल आपकी बात आप ठीक रहा, लेकिन ऐसा है ना, जरा आइए चाचा बैठते हैं, अपन बात कर लेते हैं। इतने प्यार से उनकी हर बात का सम्मान करते हुए, उनके विरोध की बात का भी सम्मान करते हुए, आंख में आंख मिलाकर आपके प्यार को उनको अनुभव कराइए, मित्रों वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मैं आपको जड़ी बूटी